वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ठीक है, हु इज़ वॉचिंग यू एंड वाई। इस वक्त आपके बारे में कौन सोच रहा है और कौन आपको देख रहा है और क्यों। ठीक है, ये आपकी आज की रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी और कलेक्टिव है, सबके लिए है। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। इस वक्त कौन आपके बारे में सोच रहा है जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो टाइमलेस है। ठीक है, और हु इज़ वॉचिंग यू एंड वाई, कौन आपको देख रहा है और क्यों। ठीक है, इसमें मैं रीडिंग कर रही हूँ। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताती है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन के, कौन सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, मंजर के पीछे क्या है, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। सही है, कार्ड्स एक गाइडलाइन बताते हैं, वही गाइडलाइन मैं आपको बता रही हूँ। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है? द स्टार। अच्छा, कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कौन है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है? द डेविल। कौन है इस वक्त जो सोच रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल। इस वक्त कौन सोच रहा है मेरे व्यूअर्स के बारे में? थ्री ऑफ कप्स। और कौन देख रहा है मेरे व्यूअर्स को? पेज ऑफ वॉन्ड्स। और कौन देख रहा है मेरे व्यूअर्स को? एस ऑफ पेंटिकल। कौन देख रहा है और क्यों? पेज ऑफ कप्स। कौन देख रहा है? क्वीन ऑफ कप्स। कौन देख रहा है मेरे व्यूअर्स को? नाइट ऑफ कप्स। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, द मून। अच्छा जी, कौन देख रहा है? इसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल, ये भी मैं ले लेती हूँ। जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुझे आपके एक्स ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा दोस्त, ये सेम जेंडर भी हो सकता है, कोई आपकी दोस्त हो सकती है। मे बी आप लोगों की लड़ाई हुई अगर आप फेमिनाइन हैं और आप लोग अभी अलग अलग हैं। सही है, और अगर आप अपोजिट सेक्स में है कोई, तो आपके कोई लवर हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं। कौन? जिन्होंने 10 ऑफ सोर्ड्स, जिनके साथ अभी आपके मामलात जो है वो नहीं है। ठीक है, जिन्होंने आपकी बैक बाइटिंग की, इनसे आपकी लड़ाई हुई भी है, टावर आ गया है। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। आपकी इस लड़ाई के बाद से फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप कोई सिंगल वुमेन हो सकती हैं, मींस कि आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं। आपने इनसे अलग होने के बाद अपनी करियर पे फोकस करा और ये सब सोचना छोड़ दिया कि क्या होगा आगे और लड़ाई के बाद क्या नहीं होगा। आप पे अब बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं वो रिवील होंगी। कोई लिटरली आपको बहुत जल्द मैसेज करेगा। ठीक है, कोई आपसे मिलने के लिए दुआएं कर रहा है। अगर पास्ट में किसी को कमिटमेंट फोबिया था, ठीक है, तो लेकिन अब वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। कोई बहुत ही लॉजिकली पर्सन कह लें, जो सिर्फ जिसका ज़हन काम पर ही होता है। अच्छा, सिचुएशन इज दैट के कुछ इस तरह से है कि पहले ना आप इनके पीछे भाग रहे थे। सही है, और ये काम में ही लगे हुए थे, ये भाव नहीं खाते थे। मतलब मुझे यहाँ ये लग रहा है कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। पहले आप इनके पीछे लगे रहते थे, ये अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन अब ये आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब आप अपने ही इमोशन से भाग रहे हैं, क्योंकि आप हील हो चुके हैं। आप सोचते हैं कि आपका इनसे रिकंसिलेशन हो, लेकिन फिर आप खुद ही अपने ख्यालात से भागने लगते हैं, अपने सोचने से भागने लगते हैं। और मुझे बहुत जल्द विद इन 4 डेज, विद इन 7 डेज आपके पास इनका मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये बंदा आपको मैसेज करेगा, क्योंकि इसको अब रियलाइज़ हुआ है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, और मे बी ईद आ रही है, अगर आप लोग मुस्लिम्स हैं तो कोई आपको बुकेज या कार्ड्स वगैरह भेज दे।
और आपके पास मैसेज आता हुआ तो मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा, पास्ट में ना ये बहुत इनकी नाइट की एनर्जी थी, मींस कि ये बहुत इनकंसिस्टेंट थे, मे बी के इन आउट रहते हो, आना जाना इन्होंने लगाया हुआ हो, लेकिन अब ये बिल्कुल मेच्योर हो गए हैं। अब ये पर्सन जब आपसे मिलेगा तो ये आप इसमें 360 डिग्री का चेंज देखेंगे। अच्छा, मे बी कि अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपकी किसी फ्रेंड से किसी के थ्रू आपसे बात करे, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसको अब हम करते हैं क्लैरिफाई, ठीक। चले हम यहाँ से इस डेक से भी देख लेते हैं, फिर क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। हु इज थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? हु इज वॉचिंग यू? कार्ड इतने स्लिप होते हैं ना बहुत ज़्यादा। हु इज वॉचिंग यू एंड वाई? कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में अभी सोच रहा है? मैच्योर मैन। देखें, अगर पास्ट में ये नाइट में की एनर्जी में थे, अब ये काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। कौन आपको देख रहा है? कंसर्न। कौन मेरे व्यूवर्स को चेक कर रहा है, देख रहा है? गिफ्ट। मैंने अभी आपसे कहा था ना, कोई आपको कार्ड्स भिजवा सकता है, कोई बुके भिजवा सकता है। कौन देख रहा है मेरे व्यूवर्स को? डिस्टेंट हॉरिजन, मे बी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो। कौन देख रहा है मेरे व्यूवर्स को? कॉफिन, ये इसको टैरो में डेथ एंड रीबर्थ बोलेंगे। आपके एक्स आ गए। थॉट्स, ये देखिए किसी की थॉट्स में, कोई आपके थिंकिंग पे हम कर रहे हैं। हु इज थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? और ये पर्सन आप इसके माइंड में 24/7 है। आपके सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप इसकी थॉट्स में, ये कोई भी काम कर रहा हो, आप इसके जहन में सिर्फ आप चल रहे हैं। मेन फीमेल, ठीक है। बैड हेल्थ। अच्छा, देखिए आ गए दो लोग। ऑफिशियल पर्सन, वेल्दी मैन, ठीक है। अच्छा जी, कौन आपके बारे में सोच रहा है? दो लोग। देखें, अब सबकी सिचुएशन अलग होगी। वेल्दी मैन, ऑफिशियल पर्सन, ठीक है। मैच्योर मैन, सही है। 3 लोग हो गए। यहाँ पे डेविल आया है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आया है, और मेन फीमेल हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। कोई आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है कि ये कह लें कि मीन्स के उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। मतलब सोच सोच के ना वो ये सोच रहा है कि आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे, किस बहाने से करे, क्योंकि ये आपके एक्स हैं, या फिर आप लोग डिस्टेंस, आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, और ये पर्सन लिटरली आपको कोई गिफ्ट वगैरह देने के लिए सोच रहा है, ताकि इससे आपकी बात तो स्टार्ट हो। या साथ ही आप खुद से ले लीजिएगा, ये कोई लेडी भी हो सकती है और कोई जेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना सोचने पे इस बंदे की सोच के अपनी ही हालत बुरी है कि मैं आपसे वो कांटेक्ट करे तो किस तरह करे। प्रॉब्लम इज़ दैट कि इसको, एक तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर कोई डिफरेंस है आप दोनों में। मे बी एज डिफरेंस है, मे बी कल्चर डिफरेंस है, मे बी स्टेटस डिफरेंस है, कुछ इस तरह का डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हु इज़ वॉचिंग यू? हु इज़ वॉचिंग यू एंड वाई? कौन है जो आपको देख रहा है और क्यों, ठीक है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को देख रहा है और क्यों? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को देख रहा है? मैच्योर मैन क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल। अच्छा जी, ये पर्सन अगर पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता था, इसकी ईगो थी, लेकिन अब ये आपके साथ अपने मामलात सही करना चाहता है और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। अच्छा, कंसर्न क्यों आया है? स्ट्रेंथ। इसमें बहुत चेंज आया है। हिम्मत कर रहा है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ला रहा है कि आपको कॉल मैसेज कर ले। इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। पास्ट में अगर ये बहुत कंट्रोलिंग था, लेकिन अब आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, एक रिस्क लेना चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप में। गिफ्ट क्यों आया है? द हैंगमैन। इसकी लाइफ में चीज़ें रुक सी गई हैं। वाई हैंगमैन? 2 ऑफ कप्स। भाई ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है। डिस्टेंट हॉरिजन क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके ऊपर कोई क्लैरिटी आ सकती है। आप ये परेशान है कि आप क्या फैसला करेंगे, ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कॉफिन क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस।
आप पे बहुत सारी हिडन चीज़ें अब रिवील होंगी। इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। किस बात की एंजाइटी हो रही है कि कहीं कोई थर्ड पर्सन तो आपकी लाइफ में नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लिटरली आप कोई टैरो कार्ड रीडर, कोई हीलर हो सकते हैं, और ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है। थॉट्स क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत तेज़ी में आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये सोच सोच के थक गए और अब ये एक्शन लेंगे। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई आपके पास ट्रैवल करके आ रहा है। मेन फीमेल क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स। भाई ये जो भी है ना, इन्होंने अपने ऊपर, अगर ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है, इन्होंने अपनी सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा की है, अपने ऊपर काम करा है, और अब इन्हें मतलब ये सिर्फ अपने काम में बिजी हो गई हैं, लेकिन इनको 24/7 ये कोई भी काम कर रही हो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती हैं और आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप में आना चाहती हैं। कौन आपको देख रहा है? द चैरियट। डिस्टेंस हो सकता है, जैसा मैंने कहा था, आप लोगों के दरमियान। और द सन क्यों देख रहा है? क्योंकि आप इनकी अल्ट्रा हैप्पीनेस है, आपके साथ इनको बहुत पॉजिटिव फील होता है, और आप जिंदगी में नहीं है तो इनको लगता है कुछ भी मेरी लाइफ में नहीं है। नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपने कुछ अचीव करा है लाइफ में, या इन्होंने कुछ अचीव करा है। मे बी आपको मुबारकबाद देने के लिए ये कोई बुके भिजवाएं, या कोई ओकेजन आ रहा है, आपको कोई मैसेज करते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं, और ये समझ लें कि अब आपको जीतना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ठीक है, ये हमने रीडिंग की। अब हम देख लेते हैं आज की, क्या देखेंगे? एक सवाल और एक जवाब देखते हैं यहाँ से। ठीक है, चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। कौन सा निकालें? कौन सा? इधर से देखते हैं। एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, द ट्रूथ अबाउट चेंज, तब्दीली के बारे में हकीकत। वी डोंट नीड समथिंग टू गो रॉन्ग इन ऑर्डर टू चेंज, हमें तब्दील करने के लिए कुछ गलत होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेंज आप करें उसके लिए आपको गलत होने की ज़रूरत नहीं है। ये था जी आज का एक सवाल और एक जवाब। और अब हम कर लेते हैं जी, आज की अफर्मेशन क्या है वो हम निकाल लेते हैं। आज की अफर्मेशन, टुडे अफर्मेशन क्या है? अच्छा, I have found that if you love life, life will love you back. ठीक है, मैंने पाया है कि अगर आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो ज़िंदगी आपसे प्यार करती है। बिल्कुल जी, अगर आप ज़िंदगी को जिस हिसाब से देखते हैं, अगर आप मायूस हैं तो मायूसी ही अट्रैक्ट करेंगे, आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और जी, ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में।